ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही आज दिन भर के लिए और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही जब दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई, तब सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस नेताओं के अमेरिका स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ कथित संबंधों के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष पर सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर जनता का ध्यान इस मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाया। उपसभापति हरिवंश ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने का आग्रह किया। इसके बाद उपसभापति ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। सुबह जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में बिना किसी व्यवधान के प्रश्नकाल शुरू हुआ। कार्यवाही पूरी होने के बाद सदन में शून्यकाल शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश में अशांति के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सभापति ने सदन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। बाद में सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के बाहर आज पत्रकारों से बातचीत में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और हम इसके पक्ष में हैं। संसद में हंगामे पर भाजपा सांसद और पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि व्यवधान का मुख्य कारण ये है कि इंडिया गठबंधन का कांग्रेस से विश्वास उठ चुका है और इसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यदि सदन में आम सहमति हो तो सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को शासित करने के लिए कानून बनाने के वास्ते तैयार है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिकता आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कानूनी रूपरेखा के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में व्यापक इंडिया एआई मिशन शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 1500 पाठ्यक्रमों में 49 लाख से अधिक लोक सेवक शामिल हैं। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ 70 लाख से अधिक नामांकन हैं और 1 करोड़ 90 लाख से अधिक कोर्स पूरे किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में तमिल कवि और स्वाधीनता सेनानी सुब्रमण्य भारती के संपूर्ण कार्यों के संग्रह का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकवि सुब्रमण्य भारती के कार्य का संग्रह का विमोचन करते हुए उन्हें सम्मान का अनुभव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में युवा नव प्रवर्तकों से बातचीत करेंगे। देश भर के 51 केंद्रों में हो रहे ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक विद्यार्थी टीमें भाग ले रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास की व्यापक उपलब्धियों को देखते हुए विभिन्न श्रेणियों में कुल 45 व्यक्तियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक व्यक्तित्व, उत्कृष्ट राजनेता और अद्भुत प्रशासक बताया। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और चीन के डिंग लिजेन के बीच 13वीं बाजी जारी है। 14 बाजियों के मुकाबले में दोनों खिलाड़ी 6-6 अंक लेकर बराबरी पर हैं। पर्थ में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय महिला क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 299 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 23 ओवर में 1 विकेट पर 108 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रृंखला में 2-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।